राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं दुर्भाग्यवश इस देश का सांसद हूं, और उनको उनके ट्यूशन मास्टर पूरी मीडिया के सामने इस बात को कहने से मना भी कर रहे थे। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? कभी चीन से हमारी झड़प होती है तो ये उनके तंबू में बम्बू पकड़े खड़े नजर आते हैं, कभी ये पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए मणिशंकर अय्यर को भेज देते हैं। तो राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने कभी अमेरिकी राजनयिक से बातचीत में हिंदू संगठनों को आईएसआईएस से ज्यादा खतरनाक बताया था। पूरे समुदाय को चोर कहने के लिए क्या माफी नहीं मांग सकता था? क्या वो व्यक्ति ठीक से अपना केस नहीं लड़ सकता था? वो व्यक्ति अपनी बात को कोर्ट में जाकर रखता, वहां नहीं रख के आज मीडिया के सामने अपने आप को विक्टिम प्रस्तुत करना, और फिर कुछ घंटों बाद ट्वीट होने लगता है राहुल गांधी किसी से नहीं डरते, राहुल गांधी किसी से नहीं डरते, या गांधी जी का नाम, गांधी किसी से नहीं डरते। अरे भैया, गांधी जी तो सचमुच नहीं डरते थे, पर नकली गांधियों पे किसको भरोसा है? राजीव गांधी ने बाइट में अपने बयान में सार्वजनिक मंच से कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं 1 रुपया पहुंचता है। तो मोदी जी की तरह अगर ईमानदारी के राह पर नेहरू खानदान चला होता, आज देश को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी अब सांसद से पूर्व सांसद हो चुके हैं। आपको बता दूं कि संसद से उनका मतलब कि निर्णय आया, इसके बाद से उनके ऊपर कार्रवाई की गई, अब उनको पूर्व सांसद बना दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि राहुल गांधी अब तो सांसद से पूर्व सांसद हो गए, अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, एक बहुत कहावत है हमारे यहाँ और मान्यता है भारत में कि सरस्वती कभी कभी जीवा पर विराजमान होती है। अभी 7 दिन नहीं बीते जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं दुर्भाग्यवश इस देश का सांसद हूं, और उनको उनके ट्यूशन मास्टर पूरी मीडिया के सामने इस बात को कहने से मना भी कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी की वो मनौती ईश्वर ने पूर्ति कर दी है। और एक और चीज है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ तो ऐसी बानी बोल रहे हैं जैसे जेल हो जाए। एक व्यक्ति की नहीं, पूरे जाति वर्ग समुदाय के ऊपर इतनी अपमानजनक टिप्पणी करना, किसी एक पूरे वर्ग को, ओबीसी समाज से जुड़े हुए लोगों को चोर कह देना, ये क्या निंदनीय नहीं है? और इससे अगर किसी व्यक्ति की भावना आहत हुई तो कोर्ट गया, और कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर 4 साल का ट्रायल चला के राहुल गांधी को सजा दी है। एक चीज और साफ हो गई कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं संवैधानिक मूल्यों के साथ अडिग है। उनके लिए एक सामान्य व्यक्ति और 3 पीढ़ियों से प्रधानमंत्री अपने परिवार में रखने वाले व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। भारत का कानून सबके लिए बराबर है। ये देखिए, बता रहे हैं ना कि कानून अब कोई रह नहीं गया है कानून के नाम पर। कोर्ट उनके हाथ में हो गई है, सारी एजेंसियां उनके हाथ में हो गई है। जब चाहते हैं तब विपक्ष के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं मोदी जी खाली बस। राहुल गांधी की जुबान तो उनके साथ है ना। राहुल गांधी अपने जुबान को तो काबू में रख सकते हैं। विदेश जाते हैं तो बोल देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और स्वघोषित लोकतंत्र के रक्षक बाहरी ताकतें कहाँ हैं? वो भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही हैं? किस प्रकार का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी? क्या भारत का विदेशी शक्तियां विरोध करना शुरू करें, या भारत के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक दंड लगाए, या भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, या यूक्रेन की तरह भारत पे हमला कोई देश कर दे? क्या चाहते हैं राहुल गांधी? कभी चीन से हमारी झड़प होती है तो ये उनके तंबू में बम्बू पकड़े खड़े नजर आते हैं, कभी ये पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए मणिशंकर अय्यर को भेज देते हैं। तो राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने कभी अमेरिकी राजनयिक से बातचीत में हिंदू संगठनों को आईएसआईएस से ज्यादा खतरनाक बताया था। तो राहुल गांधी अपने जुबान को तो अपने काबू में कर लें, सारी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। सारी पार्टियां एक हो गई हैं सर। उद्धव ठाकरे की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, अब राहुल गांधी के पक्ष में सबके सब आ गई हैं। बोल रही है गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ। तो देश की जनता तो देख रही है, समझ रही है कि इकट्ठे किस मुद्दे पर हुए हैं। क्या देश के लोगों की भलाई के लिए हुए हैं, या एक युवराज को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं? लोकतंत्र में राजतंत्र को स्थापित करने वाले कुछ परिवार और उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां वो इकट्ठी हो रही हैं। तो जनता ये सारी चीजों को देख रही है। आखिर ओबीसी समाज से बाकी दलों को और कांग्रेस पार्टी को इतनी घृणा क्यों है कि उनको चोर बता रही है, और जब उस पर सजा होती है तो उस अपराधी के साथ बाकी पार्टियां खड़ी हो रही हैं? देश में कानून एक ही चलेगा ना। यही कानून था
जिस पर बदलाव के लिए मनमोहन सरकार ने अध्यादेश लाया था, और यही राहुल गांधी थे उस कागज को फाड़कर एंग्री यंग मैन बन रहे थे। आज अपनी करनी खुद भुगतनी पड़ रही है। ईश्वर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। विधाता ने इनका भाग्य भी लिखा हुआ है। और जब जब कोर्ट से सजा मिलती है नेहरू परिवार को, तब तब पार्टी और नीचे जाती है। इतिहास इंदिरा गांधी का आप देख लीजिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि राहुल गांधी डरते नहीं है, जबकि इसके पहले 2018 में राहुल गांधी ने 4 बार माफी मांगा था। 2019 में राहुल गांधी ने 1 बार माफी मांगा था। तो क्या लग रहा है कि जानबूझ के आप माफी नहीं मांग रहे राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी पूरी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति चौकीदार है, चौकीदार चोर है कहने के लिए एक व्यक्ति से माफी मांग सकता है, वो पूरे समुदाय को चोर कहने के लिए क्या माफी नहीं मांग सकता था? क्या वो व्यक्ति ठीक से अपना केस नहीं लड़ सकता था? वो व्यक्ति अपनी बात को कोर्ट में जाकर रखता, वहाँ नहीं रख के आज मीडिया के सामने अपने आप को विक्टिम प्रस्तुत करना, और फिर कुछ घंटों बाद ट्वीट होने लगता है राहुल गांधी किसी से नहीं डरते, राहुल गांधी किसी से नहीं डरते, या गांधी जी का नाम, गांधी किसी से नहीं डरते। अरे भैया, गांधी जी तो सचमुच नहीं डरते थे, पर नकली गांधियों पे किसको भरोसा है? हिम्मत हो तो अपने असली सरनेम के साथ जनता के बीच में जाएं, जनता पहचानने से भी इनकार कर देगी। सरनेम चुराया हुआ, आजादी की लिगेसी को चुराया, भारत के जनता के साथ छल करने वाली पार्टी 70 वर्षों से आज तक गरीबी का नारा देती आ रही है। और गरीबी हटाने का काम पिछले 8 वर्षों में, 9 वर्षों में जो मोदी जी ने करके दिखाया, सबको घर, सबको शौचालय, सब घर में बिजली, हर घर में नल का जल, हर घर में गैस सिलेंडर, ये सारे काम, और 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन इस कोरोना काल में पहुंचा है। तो जो काम मोदी जी ने करके दिखाया, अगर कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में किया होता, और प्रधानमंत्री का एक प्रमाण है, राजीव गांधी ने बाइट में अपने बयान में सार्वजनिक मंच से कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। आज मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया पहुँचता है। तो मोदी जी की तरह अगर ईमानदारी के राह पर नेहरू खानदान चला होता, आज देश को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, ये बताइए आप कि कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगाती है ना कि नरेंद्र मोदी भी कई बार ऐसे बयानबाजी कर चुके हैं जिससे वो माफी भी नहीं मांगे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर भी ये केस होना चाहिए फिर तो? करें ना, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। मैं यही तो, राहुल गांधी जी, और इस बात को जनता समझ रही है। आप जनता से जब पूछेंगे या जनता के सोशल मीडिया पे कमेंट देखेंगे तो वो समझ रही है कि ये सजा, ये पकड़म पकड़ाई, ये कानून ना तो मोदी जी के शासन में बने, ये 1951 का कानून है कि 2 साल से अधिक सजा होगी तो क्या होगा। और आज जिस कोर्ट में ये तय हुआ है वो मोदी जी के कार्यालय से नहीं चलता है, वो न्यायपालिका एक अलग है, लोकतंत्र का अंग। तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कानून ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कोर्ट के माध्यम से इनको सजा मिली है, और इन्हीं के नाना परनाना के जमाने में बनाए हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत 1951 उसके सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी अब आज से कहीं के भी सांसद नहीं रहे। ये राहुल गांधी का डर यही है कि शायद अब 2024 में या उसके आगे कभी चुनकर आए, क्योंकि जनता में उनके प्रति कोई भरोसा नहीं बचा। क्योंकि इसके पहले भी तो इंदिरा गांधी के साथ में हुआ था 1975 में लगभग। इंदिरा गांधी के भी साथ यही हुआ था कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये पहली बार नहीं हुआ है कांग्रेस के साथ में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोर्ट से जब जब निर्णय आता है, इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई, उन्होंने तानाशाही दिखाई, देश पर लोकतंत्र के ऊपर इमरजेंसी को थोपा, तानाशाही थोपी, और इसका परिणाम ये हुआ कि 77 तक एक भीषण आंदोलन के बाद 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, कांग्रेस का सफाया हो गया था। एक बार फिर से कोर्ट के माध्यम से वो रास्ता खुला है, और जनता में जो इमेज खराब होती जा रही है इनको भुगतना पड़ेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, शून्य पर आएंगे। उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी को 77 में। जी सर, ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है ये सब जो होने के बाद, कार्रवाई के बाद राहुल गांधी के ऊपर 24 में किसको फायदा होता दिखाई दे रहा है इससे? देखिए, 24 की लड़ाई का इससे कोई लेना देना नहीं था। 24 की पूरी कहानी तो पहले से तय है। आज जनता में मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। भारत की छवि दुनिया में मजबूत हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई। जब हमने मनमोहन जी से चाबी ली थी इस देश की तो 10वें स्थान पर थी, और आज भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे स्थान पर आ गए।
तीसरे स्थान पर हम बिजली की खपत में आ गए। पूरा देश आर्थिक रूप से और वैश्विक मंच पर भारत की एक मजबूत छवि बनी है। आज यूक्रेन जैसे युद्ध को रोकने की क्षमता भी दुनिया मोदी जी के अंदर देख रही है। तो जनता में स्पष्ट है, हर हर मोदी, हर जगह मोदी, जनता के नजरों में मोदी, दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।